हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा में। क्लास 10th की ज्योग्राफी में आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 जो है आपका चैप्टर 6 का नाम है विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हमने 3 सेक्टर जो है पढ़े थे, जिनमें हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड सेक्टर और टर्शरी यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक के बारे में जानकारी ली हमने। द्वितीयक क्षेत्रक जो है उसी से संबंधित होती है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग किसमें आते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में। तो आज हम इसी पे ही बात करने वाले हैं, इस चैप्टर को समझने वाले हैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू। जो भी विनिर्माण उद्योग में जो चीजें आती हैं, कौन कौन से उद्योग आते हैं, इसमें जो है क्या क्या कमी यहाँ रही, वो पर्यावरण को किस तरीके से दूषित कर रहे हैं और हमें इसे बचाने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए, इससे संबंधित आज जो है क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, सीमेंट, मोटर गाड़ी। एल्यूमिनियम में इस्तेमाल होता है? नहीं होता। प्लास्टिक में नहीं होता, मोटर गाड़ी में नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन जो सीमेंट है वो सही हो जाता है। चूना पत्थर का उपयोग जो है कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में इस्तेमाल होता है? सीमेंट में। अब यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें दी गई। सीमेंट उद्योग का महत्वपूर्ण जो है सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल जो है चूना पत्थर है। तो सीमेंट उद्योग में सबसे इंपॉर्टेंट रहा कच्चा माल वो चूना पत्थर है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा, CaCO3 अधिक मात्रा में पाया जाता है चूना पत्थर को। अब चूना पत्थर जो होता है उसको भट्टियों में गर्म किया जाता है, उससे क्या बनता है? क्लिंकर बनाया जाता है। फिर उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या हुआ? CaSO4 इंटू आपका 2H2O मिलाकर अब सीमेंट बनाया जाता है। तो देखिए चूना पत्थर से सीमेंट किस तरीके से बनाया जाता है वही यहाँ पर बताया गया है कि चूना पत्थर को पहले हमने चेंज किया क्लिंकर में, और क्लिंकर में जो है जिप्सम मिलाया गया, उससे बना हमारा सीमेंट। सीमेंट उद्योग में जो है 60 to 65% इसका उपयोग हो रहा है चूना पत्थर। तो 60 से 65 यानी 60 से 65% जब हम चूना पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सीमेंट उद्योग पूरी तरीके से डिपेंड किस पर हुआ? चूना पत्थर पर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में जो है प्रयोग करता है? एल्यूमिनियम, सीमेंट, कागज या स्टील? बॉक्साइट जो है हमारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किसमें होता है? एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम हमारा सही आंसर होगा। सीमेंट में नहीं होता, कागज और स्टील इन तीनों में ही जो है बॉक्साइट का उपयोग नहीं होता है। एल्यूमिनियम जो है ये इसका सही आंसर होगा। कुछ और चीजें जान लेते हैं इसके बारे में। बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए अयस्क है, प्रमुख अयस्क, यानी कि बॉक्साइट से जो है एक अयस्क है, एक खनिज है, जिससे हमें क्या मिलता है? एल्यूमिनियम मिलता है। इसमें जो है प्राय एल्यूमिना Al2O3 की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु निकालने से पहले इसे शुद्धिकरण यानी कि रिफाइनिंग कर एल्यूमिना बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसे क्या बनाया जाता है? एल्यूमिना बनाया जाता है। एल्यूमिना क्या था? Al2O3 बनाया जाता है और उससे हमें फिर एल्यूमिनियम मिलता है। फिर विद्युत अपघटक यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू जो है हम एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। देखिए 2 प्रोसेस रहे एल्यूमिनियम निकालने के लिए। एल्यूमिनियम किससे मिल रहा है? बॉक्साइट से मिलता है। कैसे निकालें उसे? अयस्क है, क्योंकि पहले से एल्यूमिना बनाया जा रहा है, Al2O3 बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? पहले इसका शुद्धिकरण किया गया, एल्यूमिना बनाया गया। एल्यूमिना बनाने के बाद जो है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया, एल्यूमिनियम निकल गया। यूज क्या है एल्यूमिनियम का हमारे जो है दैनिक जीवन में यूज देखें तो विमान और मोटर वाहन उद्योग में, बिजली के तार बनाने में, रसोई के बर्तन भी जो है आप देखते हैं पैकेजिंग में, और जैसे फॉइल है, एल्यूमिनियम की फॉइल होती है आपकी, जो सिल्वर फॉइल आप यूज करते हैं, जो आप अपने खाना ले जाने के लिए यूज करते हैं, वो एल्यूमिनियम फॉइल ही होती है। मशीनरी में भी और निर्माण कार्यों में, इन सभी में जो है एल्यूमिनियम का यूज होता है, उपयोग होता है। तो एल्यूमिनियम के उपयोग आप याद रखेंगे, विमान के लिए, मोटर वाहन के लिए, बिजली के तार के लिए, रसोई के बर्तन के लिए, पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है, निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होता है इसका। उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं इसके? जैसे ओडिशा सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। ओडिशा में कालाहांडी, कोरापुट, झारखंड में लोहरदगा और महाराष्ट्र में कोल्हापुर ये जो है राज्य हैं जहां पर जो है एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है।
एल्यूमिनियम का उत्पादन किस तरीके से होता है, बॉक्साइट से किस तरीके से निकाला जाता है, वो आपने यहाँ जाना। फिर इसका उपयोग क्या होता है और भारत के कौन कौन से क्षेत्र में ये मिलता है, वो हमने यहाँ पर देखे 3 राज्यों के बारे में, जिसमें ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र के बारे में जाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्माण करते हैं? दूरभाष यानी फोन, टेलीफोन जो होता है, कंप्यूटर, इनके निर्माण में कौन सा उद्योग लगा हुआ है? स्टील उद्योग, एल्यूमिनियम प्रगलन, इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी। देखिए स्टील उद्योग इससे संबंधित है, कंप्यूटर बनाने से नहीं। दूसरा एल्यूमिनियम प्रगलन यानी कि एल्यूमिनियम को पिघलाने से संबंधित तो नहीं है। फिर इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल दोनों ही चीजें, जो फोन है और कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से संबंधित होगा। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा सही उत्तर जो होगा इलेक्ट्रॉनिक होगा। कुछ और चीजें जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आधुनिक भारत की सबसे तेजी से विकसित होने वाला उद्योग शाखाओं में से एक है। जैसे आप देख रहे हैं, अब जो फोन अगर भारत में बात करें तो भारत में कितनी तेजी से जो है हमारी जो जनसंख्या 140 करोड़ जनसंख्या है, उसमें कितनी तेजी से जो है फोन का उपयोग जो है बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर का उपयोग आईटी के लिए, क्योंकि अब कंप्यूटर का उपयोग बढ़ भी क्यों रहा है, अगर हम देखें तो भारतीय एमएनसीज जो कंपनीज हैं वो भारत में सेटअप करती हैं, तो उनसे जो है कॉन्टेक्ट बनाने के लिए जो है हमारे पास कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, नेट का उपयोग किया जाता है, तो उसमें भी बहुत अधिक मात्रा में यूज होता है। इसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, कौन कौन सी चीजें आती हैं हम वो भी देखते हैं। मोबाइल फोन जो है आपका, टीवी है, रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, चिप्स हैं। चिप्स कौन सी? चिप्स आपके खाने वाली चिप्स हैं जो फोन में या फिर लैपटॉप्स में इनमें लगाई जाती हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है, और टेलीकम्युनिकेशन उपकरण जो होंगे, रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़ी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जो हैं, ये सभी। जैसे हमारा जो है इसरो है, इसरो में क्योंकि अब बहुत सारी जो है रिसर्च के लिए जो है स्पेसशिप जो है वो बनाई जाती हैं, तो उसमें भी जो बहुत तेजी से विकास हो रहा है, तो वहां पर भी जो है इसीलिए बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी उद्योग है इसका बहुत तेजी से विकास हो रहा है, क्योंकि इन सभी चीजों को बनाने के लिए ये चाहिए होता है, ये उपयोग जो उद्योग है महत्वपूर्ण है, और इन सभी चीजों का बहुत तेजी से विकास भी हो रहा है। क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, दूरभाष और कंप्यूटर से कौन सा उद्योग संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक। और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में हमने कुछ और बातें भी जानी यहाँ पर। क्वेश्चन का आंसर हमें 30 शब्दों में देना है। क्वेश्चन है विनिर्माण क्या है? विनिर्माण क्या है? तो विनिर्माण अगर हम बात करते हैं, विनिर्माण उद्योग कौन से वाले उद्योग होते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में हमने पढ़े, जिसमें जो है चीजों का निर्माण किया जा रहा है। ये यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, ये जो है एक आपकी फैक्ट्री है जिसमें निर्माण किया जाता है कुछ चीजों का। तो विनिर्माण आखिर है क्या जी? कच्चे माल को मशीनों, श्रम और तकनीक की सहायता से उपयोगी वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? विनिर्माण कहा जाता है। कच्चा माल मिला, जैसे गेहूं था हमारे पास, गेहूं जो है कच्चा माल है, उसका उपयोग मशीनों, श्रम और तकनीक की सहायता से हमने उसे आटे में परिवर्तित किया, पैक किया, और आपके जो है बाजारों में पैकिंग के बाद वो मिल रहा है। और क्या हुआ? आटा और चीनी जो है हमने लिया और हमने जो है बिस्किट बना दिए उसके। बिस्किट बनाकर जो है मशीनों, श्रम और तकनीक का उपयोग किया। कच्चा माल क्या था? आटा और चीनी, उनका उपयोग करके हमने उपयोगी वस्तु बनाई, बिस्किट। वो बिस्किट जो है ये किस में आता है? यही आता है विनिर्माण, यानी मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं इसे। एग्जाम्पल आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यह द्वितीयक गतिविधि है, द्वितीयक क्षेत्र में यानी सेकेंडरी सेक्टर में आता है, पर औद्योगिक विकास का आधार मानी जाती है। औद्योगिक विकास का ये आधार मानी जाती है, जो कि द्वितीयक गतिविधि जो होती है उसी के अंतर्गत जो है विनिर्माण आता है। और इसमें क्या किया जाता है? कच्चे माल को जो है चेंज किया जाता है, इसके माध्यम से मशीनों, श्रम और तकनीक के माध्यम से एक उपयोगी वस्तु बनाने में। उपयोगी वस्तु कैसे बन सकती है वो हमने बताया उदाहरण के माध्यम से, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो आटा जो आपके पास आता है पैक्ड वो हो, चाहे इनसे संबंधित जो चीजें बने, वो अन्य चीजें जो बने, उनका आप उदाहरण लिख सकते हैं। तो 30 शब्दों में आंसर देना था, ये आपका आंसर। अब इस क्वेश्चन में भी 30 शब्दों में आंसर देना है। पूछा गया है आधार उद्योग क्या है, उदाहरण देकर बताएं। आधारभूत उद्योग, जैसे कि शब्द बता रहा है यहाँ पे आधारभूत, जो वो किसी चीज का आधार होने वाले हैं, यानी कि बेसिक उनकी नीड जो होगी उन उद्योगों की वो पूरी करने वाले हैं वो। तो आधारभूत उद्योग में क्या क्या हो सकते हैं? जैसे स्टील है, हम उदाहरण लेके चल रहे हैं, स्टील है। स्टील जो है किसी कंपनी ने स्टील का निर्माण किया, स्टील बन गया। अब स्टील को अगर आप देखें तो आपके घर में बर्तन भी स्टील के मिल रहे हैं। जो अलग इंडस्ट्रीज हैं जो स्टील से लेकर पार्ट बनाती हैं, चाहे कार के पार्ट बन रहे हो, चाहे पाइप्स बन रहे हो स्टील के, या
कोई अन्य वस्तुएं बन रही है, तो उनके लिए आधारभूत उद्योग हो गया वो स्टील उद्योग जो है। तो आधारभूत उद्योग क्या हुआ, जो अन्य उद्योगों के लिए वो एक माल तैयार कर रहे हैं, एक वस्तु तैयार कर रहे हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग बोल रहे हैं। आगे देख लेते हैं आधारभूत उद्योग के बारे में। आधारभूत उद्योग वे होते हैं जो अन्य उद्योगों को कच्चा माल संसाधन उपलब्ध कराते हैं। तो आधारभूत उद्योग कौन से हैं, जो कच्चा माल और संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं अन्य उद्योगों को। अन्य उद्योगों के लिए वो एक बेसिक जो है कच्चा माल उपलब्ध करा रहे हैं। उदाहरण जैसे इस्पात यानी स्टील को बोलते हैं। सीमेंट उद्योग की बात करें, सीमेंट अगर बन रहा है, कोई उद्योग सीमेंट बना रहा है, सीमेंट से जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे बिल्डिंग्स बन रही हैं, चाहे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ये सब किससे बन रहे हैं, सीमेंट। तो बेसिक हो गया वो। एल्यूमिनियम किसी उद्योग ने बनाया, तो एल्यूमिनियम से बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं, वो एक बेसिक हो गया। और इसी तरीके से उर्वरक जो है आपके कृषि के लिए, क्योंकि कृषि में जो है वो बेसिक चीज है जिससे जो है कृषि उत्पादन बढ़ेगा, तो वो उर्वरक भी जो है आपका आधारभूत उद्योग में आ गया। औद्योगिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं आधारभूत उद्योग जो है औद्योगिक विकास, क्योंकि उद्योगों का विकास कब होगा, जब जो है ये आधारभूत उद्योग जो है ये जो है इनका निर्माण करेंगे इन चीजों का। जैसे हमने बात की इस्पात यानी कि स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम और उर्वरक का, जब ये निर्माण करेंगे तभी तो उन उद्योगों का विकास होगा। तो ये जो है औद्योगिक विकास की रीढ़ भी होते हैं। तो ये आपका इसका आंसर था। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है। हमने उद्योगों की बात कर रहे थे, हम सेकेंडरी सेक्टर की बात कर रहे थे, हम विनिर्माण उद्योग की बात कर रहे थे। अब उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। अब यही उद्योग जो है हमारे जो है पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं। कैसे प्रदूषित करते हैं, यहाँ पर अगर आप फोटोज में भी देख रहे होंगे, तो फोटोज में आपको ये वायु प्रदूषण करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो उद्योग हैं, क्योंकि उद्योग से धुआं निकलेगा, यहाँ से भी धुआं निकल रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। और कैसे कैसे प्रदूषित करते हैं ये हमारे पर्यावरण को। आधुनिक विकास की रीढ़ है उद्योग, ये बात तो बिल्कुल सही है, पर पर्यावरण को भी जो है गंभीर रूप से जो है प्रदूषित करते हैं। जैसे हमने धुआं की बात की, वायु प्रदूषण कर रहे हैं, धुआं निकलता है। अब वायु प्रदूषण जो धुआं निकल रहा है उसमें क्या क्या चीजें निकल रही हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और धूलकण, ये सभी जो है इसमें शामिल होते हैं, जो कि हमारी वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। और क्या है, रासायनिक या कागज या वस्त्र या टैनिंग उद्योग जो होते हैं, ये क्या कर रहे हैं, जल में हानिकारक रसायन छोड़ देते हैं। या रंग, अगर कपड़े वाला उद्योग है तो रंग छोड़ रहे हैं। अम्ल यानी रसायन उद्योग है तो अम्ल छोड़ रहे हैं। उससे क्या हो रही है, हमारी नदियां, तालाब जो है प्रदूषित हो जाते हैं, यानी कि हमारा जल जो है प्रदूषित हो रहा है। फिर और क्या, किस तरीके से प्रदूषित कर रहे हैं, ठोस अपशिष्ट या प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक से संबंधित जो इनका ठोस जो है सामान बचा, कचरा बचा, उसे इन्होंने ऐसे ही फेंक दिया। उससे क्या होगा, सामग्री भूमि यानी हमारी जमीन को, हमारी मिट्टी है उसको प्रदूषित करती है। कारखाने से निकलने वाला जो शोर है, कारखाने लगे हैं तो उसमें जो मशीन चलती हैं उससे जो है शोर होता है। अगर वो जितनी पुरानी होती चली जाएंगी, अगर उनकी रिपेयरमेंट नहीं होगी तो और ज्यादा शोर करेंगी, तो इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव आपको पता ही है कि अगर बहुत ज्यादा तेज ध्वनि होगी और उसके आसपास हम बहुत टाइम तक रहें तो वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाती है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाती है। इसके अतिरिक्त तापीय विद्युत ग्रह, जहां पर जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, औद्योगिक संयंत्र वनों की कटाई तथा प्राकृतिक आवास के विनाश में योगदान देते हैं। तो अब हमें जो है फैक्ट्रीज लगानी, विनिर्माण उद्योग लगाने हैं, तो उससे क्या हो रहा है, फसलों की जो हमारे वन है, वनों की कटाई होती है उन्हें लगाने के लिए, तो हमारे जो वन है उनका भी नाश हो रहा है, विनाश हो रहा है। इस प्रकार उद्योग वायु, जल, भूमि, शोर यानी ध्वनि प्रदूषण, ये सारे जो है प्रदूषण करते हैं। कौन करते हैं, उद्योग करते हैं पर्यावरण को। और प्रमुख कारण बनकर पारिस्थितिक तंत्र को नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो ये जो है हमारे पारिस्थितिक तंत्र यानी पर्यावरण पर जो है बहुत नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं। इसके लिए जो है क्या किया जाना चाहिए वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें जो है हमें करनी चाहिए जिससे जो है इसे कम किया जाए। तो इसमें सिर्फ इतना पूछा था कि कैसे प्रदूषित करते हैं उद्योग, वो सारी चीजें हमने बात की। इसमें हमने वायु प्रदूषण की बात की, जल प्रदूषण किस तरीके से किया जाता है इनके द्वारा, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, चारा प्रदूषण की बात की थी हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा है उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा कीजिए। पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ रहा था उद्योगों के माध्यम से, विभिन्न प्रदूषण जो हो रहे थे उनके माध्यम से, उन्हें कम कैसे किया जाए, उसके लिए क्या क्या उपाय जो है सुझाए गए हैं, उन्हीं की बात की है इसमें। कैसे किया जाए, उद्योग आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं,
लेकिन वो वायु जल भूमि प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है उनसे। अब उसका कैसे करें? इन दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कुछ उपाय जो है अपना सकते हैं। जैसे प्रदूषण नियंत्रण जो यंत्र है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये जो है ईएसपी भी बोलते हैं इसे शॉर्ट में। ये क्या कार्य करता है? जो उद्योगों से जो धुआं निकल रहा है उसमें जो धूल के कण हैं और जो हानिकारक जो चीजें हैं उसे ये रोक लेता है वहीं पर। स्क्रबर यूज कर सकते हैं, फिल्टर यूज कर सकते हैं, साइक्लोन से धुएं और धूल को रोका जा सकता है। इससे क्या कर रहे हैं हम? वायु प्रदूषण रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वायु में जो प्रदूषित करने वाली जो चीजें हैं उन्हें पहले ही एब्जॉर्ब कर लिया जाए, उन्हें पहले ही अवशोषित कर लिया जाए, पहले ही रोक लिया जाए, ताकि वायु प्रदूषण ना हो। अब ये तो हमने वायु प्रदूषण की बात की। अब जल प्रदूषण से कैसे रोकें? अपशिष्ट जल पर सीधे नदियों में ना छोड़कर उसका शोधन। अब जो जल में चीजें डाल रहे थे हम, जो है केमिकल्स अगर यूज कर रहे हैं तो वो पानी में जो मिल गया है, अब उसका क्या करना है? हम ट्रीटमेंट करना है। तो उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट यानी शोधन करना चाहिए। उसका ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू जो है उसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, यानी जो जल में जो चीजें केमिकल मिल गए हैं उन्हें अलग करना चाहिए। रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कम करके हम जो है रासायनिक पदार्थ यानी केमिकल्स का भी प्रयोग कम करें। पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनानी चाहिए। हमें ऐसी तकनीक अपनाएं जिससे जो है पर्यावरण को नुकसान ना हो। ठोस कचरे का पुनर्चक्रण। अब जैसे ठोस कचरे से क्या हो रहा था? हमारी मृदा प्रदूषण हो रहा था। उसका क्या करें? पुनर्चक्रण करें, हम पुनर्उपयोग करें, ताकि जो है हमारा जो मृदा प्रदूषण है वो ना हो। वृक्षारोपण और हरित पट्टी। अब जब इंडस्ट्री सेट की जाए, जहां भी की जाए, वहां पर जो है वृक्षारोपण बड़ी मात्रा में किया जाए। वहां पर जो है एक ग्रीन बेल्ट यानी कि ग्रीन पट्टी का अर्थ हुआ यहाँ पर जो है एक बहुत सारे पेड़ लगाने से संबंधित है। इससे क्या होता है? इससे प्रदूषण घटता है। जहां पर ज्यादा पेड़ होंगे उससे प्रदूषण घटता है। और कुछ जो है हमारे प्लांट ऐसे भी होते हैं प्रदूषण को या फिर धूल मिट्टी को अवशोषित भी करते हैं। इस तरीके के प्लांट भी लगा सकते हैं। इसके अलावा उद्योगों को नियमों और पर्यावरण मानकों का पालन करना चाहिए। सरकार को कुछ नियम सरकार ने बनाए हुए, उन नियमों का पालन नियमित रूप से हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके लिए सरकारी कर्मचारी को नियमित रूप से भेजना चाहिए। उनका रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए और उनको उसका पालन भी करना चाहिए। इन उपायों से औद्योगिक विकास और पर्यावरण संतुलित हो सकते हैं। देखिए, औद्योगिक विकास क्योंकि हमारी आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण जो है चीज है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि उद्योग को बिल्कुल एक तरीके से खत्म कर दिया जाए, परंतु हमें संतुलन बनाना होगा कि हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण है वो भी ना हो, पर्यावरण प्रदूषित भी ना हो, पर्यावरण को हानि ना हो, और हमारे उद्योग भी आर्थिक विकास में भूमिका निभाते रहे। तो ये जो है चीजें हैं जिनको हम अपना सकते हैं हमारे प्रदूषण को कम करने के लिए, यानी कि पर्यावरण को हार्म जो हो रहा था उसे कम करने के लिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। पीडीएफ्स जो है आपको पीपीटीज वहां पर मिल जाएंगी, आपके रिवीजन में जो हेल्प करने वाली है। थैंक यू। जय हिंद।